नमस्कार, मैं विकास कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आंगनबाड़ी न्यूज़ में। तो देखिए, आज 5 जनवरी को आंगनबाड़ी से संबंधित तीन बड़ी खबर निकल करके आ रही है। पहली खबर चयन मुक्ति वापसी व मानदेय बढ़ोतरी से संबंधित है, दूसरी खबर कैबिनेट बैठक से संबंधित है और तीसरी खबर आंगनबाड़ी में शिक्षक पढ़ाने को लेकर के है। तो इस खबर को हम विस्तार से देखेंगे। आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें तथा अगर आपको वीडियो पसंद है तो एक प्यारा सा लाइक इस वीडियो को कर दीजिएगा और साथ ही साथ में इस वीडियो को दूसरी सेविका सहायिका के पास में ज़रूर भेज दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आंगनबाड़ी से संबंधित ये सभी खबरों को सत्यता के साथ में दिखाता है और सबसे पहले दिखाता है। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो देखिए, पहली खबर एक्टू बिहार से निकल करके आ रही है, जो कि संगठन है। इनके हिसाब से कहना है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन मुक्ति आदेश को वापस लेने और उनके मानदेय बढ़ाने को लेकर महागठबंधन सरकार संवेदनशील और सक्रियता के साथ विचार कर रही है। यानी कि आगे दे रहा है कि विभागीय मंत्री माननीय मदन सहनी ने इस आशय का आश्वासन आंगनबाड़ी एक्टू नेताओं को माननीय विधायक सत्यदेव राम के समक्ष दी। यानी कि यहाँ पर देखिए, जो माननीय विधायक हैं एक्टू नेता जो माननीय विधायक हैं सत्यदेव राम, उनके समक्ष में मदन सहनी जी ने ये आश्वासन दिया है कि जो भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की चयन मुक्ति आदेश को वापस लेना हो और मानदेय बढ़ोतरी से संबंधित जो भी उनकी मांगे हैं उसको लेकर महागठबंधन की सरकार संवेदनशील है और एक्टिव है और उस पर विचार कर रही है। ऐसा कहना है माननीय मंत्री मदन सहनी जी के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है। आगे दे रहा है कि विदित हो कि आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन संबंध एक्टू महासंघ गोप गुट और भाकपा माले विधायकों की ओर से एक आग्रह पत्र मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को समर्पित किया गया है। यानी कि यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि जो एक्टू संगठन है, गोप गुट और जो भाकपा माले की विधायक हैं, उन सभी के ओर से एक आग्रह पत्र दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को दिया गया है। और साथ ही साथ में एक और आग्रह पत्र दिया गया है माननीय मंत्री मदन सहनी जी को। हम आगे उस लेटर को आपको दिखाने वाले हैं। आगे दे रहा है कि आज स्कीम वर्कर्स फेडरेशन की महासचिव शशि यादव और आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन की संयोजक रंजना यादव, ये नाम आप याद रखिएगा, इनका लेटर हम आपको दिखाने वाले हैं आगे। विधायक सत्यदेव राम की अगुवाई में मंत्री के समक्ष एक डेलीगेशन दिया गया। यानी कि हम आपको बता दें कि जो माननीय विधायक सत्यदेव राम हैं, इनकी अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल गया था मदन सहनी जी के पास में। प्रतिनिधि मंडल में ये विधायक जी भी थे, जो आंगनबाड़ी यूनियन की संयोजक हैं रंजना यादव, वो भी थी यहाँ पर, और स्कीम वर्कर्स फेडरेशन की जो महासचिव शशि यादव थी, तीनों लोग वहाँ पर गए हुए थे। तो उनके समक्ष में यानी कि उनके सामने माननीय मंत्री मदन सहनी जी ने आश्वासन दिया है कि चयन मुक्ति आदेश की वापसी और मानदेय बढ़ाने को लेकर सरकार संवेदनशील है और उस पर सक्रियता के साथ विचार कर रही है। यानी कि उनकी मांगे तुरंत पूरी होगी, ऐसा विचार किया जा रहा है। देखिए, अब हम आपको आगे दिखाएंगे भी कि कैबिनेट का बैठक भी होने वाला है। देखिए, जो प्रतिनिधि मंडल गया था सत्यदेव राम विधायक और जो भी माननीय वहाँ पर सदस्य थे मदन सहनी जी के साथ में, यहाँ पर कुछ तस्वीरें हम आपको साझा कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आग्रह पत्र दिया जा रहा है मदन सहनी जी को। अब देखिए, उनके आग्रह पत्र में जो बिहार राज्य आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन है, क्या क्या लिखा गया है एक्टू और महासंघ गोप गुट के द्वारा। देखिए, दे रहा है सेवा में माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार विषय आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की हड़ताल के क्रम में 18,220 सेविका सहायिका को चयन मुक्त करने के आदेश को वापस लेने के संबंध में। आगे देखिए, पहले हम आपको दिखा दें कि ये जो खबर आया था, ये 4 तारीख को ही ये डेलीगेशन वहाँ पर गया हुआ था, लेकिन ये पेपर में आज दिया गया है। हम आगे आपको पेपर भी दिखाने वाले हैं। आगे दे रहा है कि महोदय, अच्छा एक चीज़ आप यहाँ पर देख लें कि ये देखिए लिख रहा है हाथों हाथ दिया गया है। यानी कि जो आग्रह पत्र है इसको हाथों हाथ दिया गया है। लिख रहा है कि विदित हो कि हड़ताल के क्रम में 18,220 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को चयन मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया गया। इससे उन परिवारों की स्थिति दयनीय है। इससे जनपक्षीय महागठबंधन सरकार की छवि धूमिल हो रही है। इस आशय का आग्रह पत्र माननीय विधायकों और ट्रेड यूनियन नेताओं के जरिए माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भेजा गया है। यानी कि आग्रह पत्र मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पास में भी भेजा गया है। आपसे आग्रह है कि चयन मुक्त करने के आदेश को वापस लिए जाए और उनके मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी किया जाए, क्योंकि बिहार के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की
राज्य द्वारा देय राशि बहुत ही कम है। आपको भी पता होगा कि बिहार में बहुत ज़्यादा कम राशि राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। उम्मीद है कि आप तत्काल अपेक्षित और यथोचित कदम उठाएंगे। आप यहाँ पर उन सभी का सिग्नेचर यहाँ पर देख सकते हैं। कुमारी रंजना यादव, उनका भी यहाँ पर सिग्नेचर आपको दिया हुआ है। अब चलिए हम आज के पेपर में इससे संबंधित क्या दिया हुआ है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि कल यानी 4 तारीख को यानी बृहस्पतिवार को एक प्रतिनिधि मंडल गया हुआ था और यही फ़ोटो हमने आपको पीछे भी दिखाया था, सेम यही फ़ोटो आपको दिखाया था। तो देखिए, उसको पेपर में छापा गया है। हम इसमें देख लेते हैं कि क्या इसमें दिया गया है। देखिए, दे रहा है चयन मुक्त की गई आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के आदेश को वापस लेने का आश्वासन। दे रहा है जल्द ही राज्य में 18,220 आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के चयन मुक्ति का आदेश वापस होगा। यह आश्वासन बृहस्पतिवार यानी कल को प्रतिनिधि मंडल के नेताओं को समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने दिया। वार्ता के दौरान प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को मंत्री ने कहा कि आप लोगों के अनुरोध को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सकारात्मक रूप से लिया है। यानी कि देखिए, सबसे बड़ा आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो भी आग्रह है आंगनबाड़ी से संबंधित, जो भी उनकी मांग है, यहाँ पर मंत्री जी साफ साफ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसको सकारात्मक रूप में लिए हैं। यानी कि ऐसे लग रहा है कि जो भी मांगे हैं वो पूरी होने वाली है। आगे दे रहा है सरकार आप लोगों के प्रस्ताव पर विचार कर रही है और जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। अब देखिए, कुछ लोग का मेरे पास में कमेंट आता है कि ऐसा तो हर रोज़ आश्वासन दिया गया है, तो कब होगी। तो हम आपको बता दें कि आगे कैबिनेट का बैठक का भी यहाँ पर आ गया है न्यूज़। तो उसमें हो सकता है कि कैबिनेट बैठक में, या फिर वो उसमें नहीं होगा तो आगे का कैबिनेट बैठक में, जैसा कि आपको बताया गया है कि 15 तारीख तक लगभग सभी मामलों को सुलझा लिया जाएगा। ऐसा बार बार आश्वासन मंत्री महोदय द्वारा, चाहे मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो या मदन सहनी जी हो, सभी के द्वारा लगभग यही डेट दिया गया है। तो आप लोग थोड़ा सा जब इतना दिन धैर्य बना लिए हैं तो 15 तारीख तक और धैर्य बना लीजिए और देख लीजिए कि उसमें क्या होता है। और मुझे तो उम्मीद है कि इस बार होना ही होना है। आगे देखिए, दे रहा है कि चयन मुक्त के आदेश की वापसी को लेकर भाकपा माले विधायक दल के नेता उपनेता सत्यदेव राम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल मंत्री मदन सहनी से मिला था। शिष्टमंडल में स्कीम वर्कर्स फेडरेशन की राष्ट्रीय महासचिव शशि यादव, बिहार राज्य आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन एकटू गोपकूट की संयोजक रंजना यादव, पूनम देवी, जैसा कि हमने आपको पीछे लेटर भी दिखाया था ना कि जिसमें रंजना यादव और पूनम देवी का सिग्नेचर वहां पर दिया हुआ था, आदि मौजूद थी। इस अवसर पर एक समार पत्र समाज कल्याण मंत्री को दिया गया था। हमने आपको फोटो भी दिखाया कि एक समार पत्र उनको दिया गया था जिसमें चयन मुक्ति आदेश वापस लेने और मानदेय बढ़ाने की मांग की गई है। अगर जल्द ही चयन मुक्त के आदेश को वापस नहीं किया गया तो 7 जनवरी को पटना समेत पूरे राज्य में चयन मुक्ति वापसी सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया जाएगा। हम आपको ये दिखा दें कि 7 जनवरी को इन लोगों ने दिया हुआ है कि चयन मुक्ति आदेश को जल्द से जल्द वापस लीजिए, नहीं तो 7 तारीख को हम लोग सत्याग्रह आंदोलन करने वाले हैं। ऐसा जो यूनियन है उनके द्वारा कहा गया है। तो देखिए, मुझे तो उम्मीद है कि 15 तारीख तक, उससे पहले ही हो जाना चाहिए। देखिए, जो कैबिनेट की बैठक आ रहा है, पहले हम उस खबर को देख लेते हैं, उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि क्या होने वाला है। अब देखिए, दूसरी खबर कैबिनेट की बैठक से संबंधित आ रहा है, जहां पर देखिए ये आज ही के दिन में इस लेटर को बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से जारी किया गया है। ये लेटर माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तथा सभी मंत्रीगण के पास में भेजा गया है। राज्यपाल के प्रधान सचिव के पास में भी इस लेटर को भेजा गया है, जिसमें दे रहा है कि दिनांक 8/1/2024 सोमवार को अपराह्न 4 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष पटना में होगी। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि ऐसे तो जो मंत्रिमंडल की बैठक है, कैबिनेट की बैठक है, वो जनरली हर मंगलवार को होती है, लेकिन कभी कभी विशेष बैठक भी बुला लिया जाता है अगर कुछ ज़रूरी काम हो तो देखिए, उसी में दे रहा है कि 8 तारीख को सोमवार को अपराह्न यानी कि शाम को 4 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक पटना के मंत्रिमंडल कक्ष में होने वाली है। तो अब देखिए, 8 तारीख को ये होने वाली है बैठक, तो उसके पहले वहाँ पर 7 तारीख को सत्याग्रह आंदोलन की भी बात कही गई है। तो इस बार तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो
8 को मंत्री ये बैठक होने वाली है मंत्रिमंडल की, उसमें आंगनबाड़ी से संबंधित कोई अच्छी खबर ज़रूर निकल करके आएगी। अगर यहाँ पर नहीं आती है तो जैसा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और मदन सहनी जी ने 15 तारीख तक कहा था, तो उसके बाद में जो अगली कैबिनेट बैठक होगी तो हो सकता है कि उस कैबिनेट बैठक की मीटिंग में आपका जो भी प्रस्ताव है वो पास हो जाए। तो तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए ये प्रतिनिधि सभी के पास में भेजा गया है। तो अब हम बढ़ते हैं अगली और अंतिम खबर की तरफ। देखिए अगली खबर पटना से निकल करके आ रही है, जहां पर दे रहा है 1800 आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ेंगे प्राथमिक टीचर। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप देख लीजिए क्या कह रहा है कि कम संख्या वाले केंद्र होंगे एक दूसरे में विलय। दे रहा है कि विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि जिस केंद्रों पर बच्चों की संख्या उन केंद्रों कम हो उन केंद्रों की सख्ती से जांच कर और वैसे केंद्रों को उन केंद्रों में विलय करें जहां बच्चों की संख्या अधिक है। विभाग के मुताबिक सभी केंद्रों पर कम से कम 40 से अधिक बच्चों की संख्या रहनी चाहिए, यानी कि 40 से अधिक बच्चे, ये लोग कह रहे हैं कि कम से कम 40, नहीं तो उससे अधिक बच्चे ही रहने चाहिए। इससे कम वाले केंद्रों को दूसरे केंद्रों के साथ जोड़ दें ताकि इन केंद्रों पर शिक्षकों की सहायता ले सकें। देखिए क्या है मामला, हम लोग पेपर को पूरा पढ़ लेते हैं। देखिए दे रहा है राज्य भर में 1,10,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है, लेकिन अब समाज कल्याण विभाग शिक्षा विभाग के सहयोग से, यानी कि दोनों लोग मिले हुए हैं, समाज कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट के तहत हर जिले से कुछ केंद्रों को चिन्हित करेगा। यानी कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए नहीं है, कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए है, कुछ यानी 1800 जहाँ पर आगे दे रहा है, जहाँ पर बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देंगे। पहले चरण में 1800 केंद्रों में प्राथमिक शिक्षक पढ़ाएंगे। विभागीय बैठक के बाद इस योजना को अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है, यानी कि अप्रैल तक दे रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो बच्चे हैं उनको शिक्षक अब शिक्षा देंगे। हालांकि अभी ये काम पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट का अर्थ ये होता है कि अगर सरकार कोई भी स्कीम लाती है, कोई भी योजना लाती है, तो उस योजना को जांचने के लिए कि वो योजना जो हम ला रहे हैं वो सही ढंग से चलेगी या नहीं, उसका परिणाम सही मिलेगा या नहीं, तो इसके लिए वो एक टेस्ट कराती है, जांच कराती है कुछ जगहों पर। तो जैसे इसमें आंगनबाड़ी केंद्र तो इतना है, 1,10,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र है, तो केवल 1800 आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये जाँच कराया जाएगा, शिक्षकों को पढ़ाया जाएगा। उसके लिए देखिए हर जिले से कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों को चिन्हित किया जाएगा, मतलब कि हर जिला में कुछ कुछ आंगनबाड़ी केंद्र को चिन्हित करेगा सरकार, और चिन्हित करके वहाँ पर टीचर को भेजेगा पढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी को। अब वहाँ पर भेजेगा कि उसके बच्चों को स्कूल में पढ़ाएगा, ये खबर अभी यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। और इस योजना को अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है। अब देखिए आगे दे रहा है कि 1,14,000 केंद्र स्वीकृत हैं। विभाग के मुताबिक 1,14,000 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं, जिसमें से 2700 केंद्र के पास में अपना भवन है। देख रहे हैं कि 1,14,000 आंगनबाड़ी केंद्र है, लेकिन 2700 के पास ही अपना भवन है। 4,010 केंद्र स्कूल में चल रहे हैं, वहीं 80,000 से अधिक केंद्र किराए के मकान में है। साथ ही राज्य भर में 4,000 से अधिक नए आंगनबाड़ी केंद्र प्रस्तावित है, जो अभी शुरू होने वाला है। एक और बात यहाँ पर कह रहा है कि बच्चों को बैठने के लिए मिलेगी बेंच। हम थोड़ा सा इस खबर को आपको बड़ा कर देते हैं। देखिए दे रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में विभाग ने बच्चों के लिए बेंच डेस्क की खरीद करेगा ताकि बच्चे आराम से पढ़ सकें। जिलों को इस संबंध में खर्च का ब्यौरा तैयार करने का निर्देश दिया गया है, यानी कि अब आंगनबाड़ी केंद्र में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए बेंच और डेस्क खरीदा जाएगा। इसके लिए हर जिला से कि कितना खर्च आएगा, एक जिला में हर जिला से खर्च का ब्यौरा मांगा गया है। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों का अपना भवन है या वैसे केंद्र जो स्कूल परिसर में चल रहे हैं, वहाँ के केंद्रों को सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा। वहीं केंद्रों पर बच्चों के लिए सुविधा भी बढ़ाई जाएगी। यानी कि यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र के पास अपना भवन है या फिर जो स्कूल में चल रहे हैं, सबसे पहले उन्हीं को इस योजना की, इस सुविधा की लाभ मिलेगी। तो इस खबर में इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को दूसरी सेविका सहायिका के पास में अवश्य भेजें, ताकि आपके लिए देखिए खबर को लाने में और उसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है।
तो आप एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को दूसरी सेविका सहायिका के पास में अवश्य भेजिएगा। धन्यवाद।